अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाज़िया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं सरमा की सौगात, ख़ास सौगात यानी पंजीरी। और पंजीरी को अगर एनर्जी बूस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे मेवाजात और दीगर लवाजमात के साथ तैयार की जाती है। मौसम की सख्ती से बचाती है, जिस्म को नई ताकत और तवानाई देती है और बच्चों बड़ों सबके लिए यकसां बहुत मुफीद है। तो ज़रूर बनाइए इस मौसम में और ज़रूर अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कीजिए, बजाय इसके कि ढेरों सप्लीमेंट्स खाए जाएँ और मल्टीवाइटामिन्स ली जाएँ। क्यों ना नेमतों का फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने ली हुई हैं। ये मक्खन लिया है, देसी घी ले लें या मक्खन ले लें। भुने चने लिए हैं हमने, ये 100 ग्राम चीज़ें ली हैं। ये आधा किलो से 3 पाव तक हमने लिया है गुड़, और साथ में ली है आधा किलो सूजी। ताल मखाने 50 ग्राम लिए हैं और बाकी लवाजमात हैं सारे मेवे, और ये खजूर, अखरोट, तिल, पिस्ते, बादाम, काजू, सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अलसी ली है 50 ग्राम, गोंद लिया है, किशमिशें ली हैं, बादाम लिए हैं, कुछ को चॉप कर लिया है कुछ चीज़ों को, ये नारियल लिया है और खसखस ली है, और तिल भी इसमें जाएंगे। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 17 चीज़ें हैं ये जो हमने इसमें शामिल की हैं। आप कमी बेशी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये दांतों में चिपकेगा। और बहुत फ़ायदे हैं गोंद के, बहुत ताकतवर चीज़ है। तो देखिए इस तरह से जब फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे, तो ये फूलने लगेगा। और जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो समझ लें कि अब इसको निकाल लेना है। तो इसको निकाल के रख लेंगे इस तरह, और फिर हम इसको ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेंगे और पीस के शामिल करेंगे अपनी पंजीरी में। तो देखिए इस तरह से मोटा मोटा सा पिसा हुआ हमने रख लिया है। और अब ये ताल मखाने भी फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह फ्राई किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये घी पीते हैं। तो अगर आप घी का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो आप इसको डीप फ्राई ना करें, लेकिन इनको इतना फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे कि ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और थोड़ा सा इनका कलर गोल्डन हो जाए। तो देखिए जब ये इस तरह पॉपकॉर्न की तरह से फ्राई हो जाएंगे और इस तरह टूटने लगेंगे हाथ से, बिल्कुल भुरभुरे हो जाएंगे, क्रिस्प हो जाएंगे अच्छे से, तो इनको भी निकाल के रख लेंगे और इनको भी हम इस तरह पीस लेंगे। बहुत अच्छा कैल्शियम का ये सोर्स हैं, तो इनको ज़रूर शामिल कीजिएगा। अलसी 50 ग्राम ली है, थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है, बहुत गर्म तासीर रखती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। भुने चनों के साथ इसको हमने पीस लिया था और इसका भी एक पाउडर सा बना लिया है इस तरह से। और इसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं कि बाकी ये देखिए गार्निशिंग के लिए जो मेवा है उसको हमने साबुत रखा है और उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और बाहर निकाल लेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा मक्खन डालते जाएं, और साथ में अब ये चॉप्ड अखरोट हैं जो हमने इसमें शामिल किए हैं, और बादाम हैं। ये सब चीज़ें एक एक प्याली या 100 ग्राम ले लें या 50 ग्राम, जितना आपकी मर्ज़ी हो। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसे ज़्यादा डालिए। काजू और ये पिस्ते भी शामिल कर दिए हैं। किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। ख़ुद घर में बनाने में पंजीरी यही फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो चीज़ चाहें स्किप कर दें, जो चीज़ चाहें ऐड कर लें। इनको भी बस फ्राई करके निकाल लिया है बाहर। और अब ये तिल, नारियल और खसखस, इनको भी बहुत लो फ्लेम पे भूनेंगे, और जब नारियल की खुशबू आने लगेगी और इन चीज़ों की, तो फिर इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अब थोड़े से घी में किशमिश फ्राई करेंगे और ये फूल जाएगी अच्छी सी, तो साथ में इसमें शामिल कर देंगे खजूर, और खजूर और किशमिश को भी फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। अब दोबारा से घी डालेंगे और हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, और देखिए जब ये पकने लगेगा इस तरह से बिल्कुल घुल जाएगा और चाशनी बन जाएगी, तो बस हम फ्लेम बंद कर देंगे। आप चाहें तो चीनी को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करके भी डाल सकते हैं। बाकी सारा मक्खन इसमें शामिल कर देंगे, और इसके बाद हम अब भूनेंगे इसमें सूजी।
सूजी को बहुत एहतियात से भूनना है, बहुत ध्यान से और आराम आराम से भूनिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 10 मिनट तक कम से कम इसको भूनेंगे। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और बादामी सा रंग होने लगेगा तो समझ लें कि सूजी हमारी भुन गई है। ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको डार्क मत कर लीजिएगा, वरना पंजीरी का सारा जायका ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। घी को अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको पसंद है, जितना घर वाले पसंद करते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा अगर घी होता है तो फिर हैवी हो जाता है, घर वाले फिर नहीं खाना चाहते, इसलिए हमने इसमें 3 पाव से 1 किलो तक घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1.5 किलो तक भी डाल सकते हैं। देखिए गोल्डन कलर हो गया है, बादामी रंग हो गया है, खुशबू अच्छी सी आने लगी थी, तो बस ये हमारी सूजी भुन गई है। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें शामिल करेंगे, इसीलिए किसी मोटे पेंदे की पतीली में सूजी भूनिएगा और खुले मुँह की पतीली में। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें, ताल मखाने, गोंद और सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और ये भुने चने और सब कुछ इसमें एक एक करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और इनको अच्छी तरह मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती जाएगी, तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कहीं पे ज़्यादा हो और कहीं पे कम हो। ये तिल और नारियल और खसखस ये भी इसमें मिक्स कर दी है। अगर आपके यहाँ खसखस नहीं मिलती तो नहीं डालिए, आप चाहें तो 4 मगज़ भी डाल सकते हैं इनकी जगहों पे, लेकिन हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ये सारे मेवा जात भी शामिल कर दिए हैं, जो चॉप करके रखे थे, जो फ्राई कर लिए थे, उनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और सब चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथ से फ्लेम बंद कर दिया है, फ्लेम को अब नहीं चलाना। और ये किशमिश और खजूर भी मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे को ज़रूर बंद कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि नीचे आंच जल रही हो और आप चीज़ें मिक्स करना शुरू करें तो पता चला कि आपकी सूजी जलना शुरू हो जाए। इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसके बाद बारी आती है चाशनी शामिल करने की। तो हम चाशनी को छान के शामिल करेंगे कि अगर गुड़ में कोई तिनके वगैरह हैं कुछ भी, तो वो कचरा कुछ भी ना जाए अंदर। वैसे तो नहीं होता, लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ है, तो इसलिए इसको छान लिया है अच्छी तरह से। और इसके बाद इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। एक जगह पे चाशनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सारी पंजीरी में अच्छी सी मिक्स हो जाए। तो ये हमारे पैन में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, स्पैचुला से काम नहीं चलेगा इसको मिक्स करने का, तो इसीलिए हम स्टील की कफगीर से इसको अब मिक्स करेंगे और अच्छी तरह जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसके ढेले ना बन जाए। तो देखिए इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं नीचे ऊपर अच्छी तरह से, और ये जितने भी इसको आपके ढेले नज़र आ रहे हैं आपको, तो इनको तोड़ते जाइए साथ साथ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पे मिठास ज़्यादा हो और किसी जगह पे कम हो। तो इसको अच्छा सा भुरभुरा सा होना चाहिए। तो आराम आराम से इसको मिक्स करें, जल्दी लेकिन करें, इसलिए कि जम ना जाए हमारा गुड़। तो इसलिए ऊपर नीचे हर तरफ ध्यान रखिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो बस हमारी ये पंजीरी तैयार है। जब इसको आप सर्व कर रहे हो तो गार्निशिंग उस वक्त ज़रूर कीजिएगा साबुत ड्राई फ्रूट से। देखिए कितनी अच्छी मिक्स हो गई है ये सारी। और किसी को अगर गिफ्ट कर रहे हैं तभी भी ड्राई फ्रूट ऊपर से ज़रूर डालिएगा। देखिए कितनी सारी इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स शामिल किए हैं। घर में बनाने में यही फ़ायदा है कि जो आप मार्केट से लेते हैं उसी कीमत में आप 3 गुना पंजीरी घर में तैयार कर सकते हैं और लवाजमात भी अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ये पंजीरी तैयार हो गई है। पूरी सरमा में इसको इस्तेमाल करें, फ्रीज़ करके तो साल भर इस्तेमाल करें, वरना ये काउंटर में इसी तरह रह सकती है बहुत अच्छी तरह से, और पूरी सर्दियों का सीज़न आराम से निकल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।